Hello everyone. Today we are going to see part 3 of our important 200 polity question series. Part 1 and part 2 link description में है, आप जाके देख सकते हैं. And for all those students जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको मिल सके. So let's start. Which country was the first to implement GST, that is Goods and Service Tax? France, USA, Germany, Canada. Here right answer will be France. फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था. ओके एंड फ्रांस ने इंप्लीमेंट किया था इन द ईयर 1954. ओके और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी के अदर टर्म्स क्या है. जीएसटी को हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं, कंजप्शन टैक्स भी कहते हैं इसको, और जीएसटी में टैक्स स्लैब्स वो जैसे कि 0% है, 12% है, 15% है, 18% और 25% है. ठीक है. और कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको जीएसटी फ्री कर रखा है? पहला हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी है, फिर अल्कोहलिक ड्रिंक हो गए. ठीक है. ये तीन चीज है जो कि जीएसटी फ्री है. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट against whom the motion of impeachment was introduced into parliament in the independent India. ठीक है. ऐसे कौन से जज थे, पहले जज सुप्रीम कोर्ट के, जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट किया गया था? ठीक है. जस्टिस वीरास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन या जस्टिस सुब्बाराव? Here Justice Ramaswamy will be the right answer. Okay. Next question. In the year 1978, the Death Amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as a fundamental right. ठीक है. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था उसको हटा के उसको कौन से अमेंडमेंट में इसको कन्वर्ट किया गया था? ठीक है. Here right answer will be 44th amendment. Okay, 44th amendment in the year 1978 जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था लीगल राइट में. ओके ये इंपॉर्टेंट है किस राइट में कन्वर्ट किया गया उसको. ठीक है. उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था इन दी 44th अमेंडमेंट इन द ईयर 1978. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन मेंशन है? पार्ट here part 11 will be the right answer. Okay, this is part 11. और जो आर्टिकल्स है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की जो बात करता है वो आर्टिकल 245 से लेके 255 तक है. ठीक है. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है, पार्ट 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. ऐसा कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिससे हम अपने इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं? आर्टिकल 24, आर्टिकल 21, 14 या 19? ये आर्टिकल 19 विल बी द राइट आंसर. इसके तहत हम मूव कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ओके. एंड आर्टिकल 24 ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है. ओके. आर्टिकल 21 ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 एंड 21 जो ये दो आर्टिकल हैं ये जब इमरजेंसी होती है तो ये सस्पेंड नहीं होते आर्टिकल. ठीक है. एग्जाम में ऐसा करके पूछता है कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होते, तो याद रखना वो आर्टिकल 20 एंड 21 है. ओके. एंड हियर आर्टिकल 14 दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. ओके. तो हियर द राइट आंसर विल बी आर्टिकल 19. नेक्स्ट. In March 2019, who among the following was appointed as the India's first Lokpal? देखो जितने भी करंट में
पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में पूछते हैं उस समय। तो इंडिया के फर्स्ट लोकपाल, ये 2019 में सीजीएल, ये 6 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। ये राइट आंसर विल बी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, ये इंडिया के फर्स्ट लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of death of the president and the vice president of India, the death will act as the president of India. Here, the right answer will be Chief Justice of India. देखो, अगर प्रेसिडेंट, अगर इनकी डेथ हो जाती है, ओके, तो फिर कौन कार्यभार संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सीजीआई, वो संभालेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, कोई भी जो सीनियर जज होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, वो कार्यभार संभालेगा। और ये जो नियुक्ति होती है, ये टेम्पररी बेसिस पे होती है, ठीक है। हालांकि 6 महीने में इलेक्शन हो जाता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये द राइट आंसर विल बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977, ठीक है। जब इमरजेंसी इम्पोज की गई थी 1975 टू 1977, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Des Constitutional Amendment Act 2002 provided for free and compulsory elementary education to all children. देखो, 86th अमेंडमेंट विल बी द राइट आंसर। जो 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत जो 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन लागू किया गया था, ठीक है। और ये आता है आर्टिकल 21 ए के तहत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, महात्मा गांधी फाउंड द नटाल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस ये एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर 1894, ओके। 1894 में एस्टैब्लिश किया था, और कहां पे किया था? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India talks about the provision for impeachment of the President of India? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताता है? देखो, आर्टिकल 61, ये जो है, ये इम्पीचमेंट की बात करता है प्रेसिडेंट की, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आर्टिकल को लेके, इम्पीचमेंट। और आर्टिकल 63 से लेके 73 तक, ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं, ठीक है। 63 से लेके 73 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, दैट इज फॉर वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि हर स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे? आर्टिकल 152, 153, 151 या फिर 154? Here article 153 will be the right answer, okay। जितने भी आर्टिकल हैं 152 से लेके 160 162 तक, ये आर्टिकल डील्स करते हैं गवर्नर के लिए, ठीक है। ये आंसर विल बी आर्टिकल 153। नेक्स्ट, एज ऑफ जून 2019, who among the following is the chairman of the 15th Finance Commission of India? Here right answer will be NK Singh, ठीक है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी,
और उसके चेयरमैन कौन है? एन के सिंह। और जो फाइनेंस कमीशन होता है ये किया जाता है हर 5 इयर्स में। ठीक है, इसका टेन्योर रहता है 5 इयर्स। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, Dash of the Constitution of India deals with emergency due to war, external aggression or armed rebellion। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है? दैट इज आंसर विल बी आर्टिकल 352। ओके, नेक्स्ट, वो प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें से कौन प्रिसाइड्स करते हैं? जो ज्वाइंट सिटिंग होती है दो हाउस की पार्लियामेंट की, उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? आंसर विल बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता रहती है वो करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। और प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है अभी? ओम बिरला जी। ओके, नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट are appointed by the president under article dash of the constitution of India। या 124 का 2, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंसल्ट करते हैं। ठीक है, और वो एक तो पहले हो गया इसमें, इस प्रोसेस में प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर दूसरे हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, प्लस इसमें 4 जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे को जो ये पूरे को क्या कहते हैं? कॉलिजन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो मैं बताया था कि ऑफ इंडिया अगर आता है तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और ऑफ स्टेट आता है तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है? आंसर विल बी प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following writs provides a remedy for a person who has been unlawfully held in prison? कौन सा इसमें रिट है अगर किसी पर्सन को पुलिस पकड़ लेती है अनलॉफुली? ठीक है, तो कौन सा रिट है उसके लिए? देखो रिट जो है ये सेफ गार्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को ये दिया गया है। इसके तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिट्स होती हैं जो कि मैंने बताया था। और जो ये रिट्स का जो टर्म है ये हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, रिट्स वर्ड। ठीक है, और अगर आपको पुलिस इसकी वजह से इसका आंसर होगा हेबस कॉर्पस। ठीक है, अंडर हेबस कॉर्पस अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है और 24 घंटे के अंदर अगर वो कोर्ट में आपको पेश नहीं करती है और आपको टॉर्चर करती है, ठीक है, तो आप अंडर हेबस कॉर्पस रिट आप उसके उनके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not related to the fundamental rights? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ भी है, राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा मैंने भी बताया राइट टू प्रॉपर्टी इसको कन्वर्ट कर दिया गया था लीगल राइट में। ठीक है, और इसको शामिल किया गया है अंडर आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, और इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको चेंज किया गया था। नेक्स्ट, under which of the article of Indian Constitution Hindi is declared as the official language? कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी को नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज का इसको इंक्लूड किया गया है?
Here Article 343 will be the right answer. Okay, next. The Constitution of India was framed by, जो Constitution of India फ्रेम किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर विल बी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा. ओके, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसको सेटअप किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि आया था 1946 में. ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था. वो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए आया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था. ठीक है, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे. नेक्स्ट. The High Court of State is directly under the Supreme Court of India, the President of India, the Governor of State या the Chief Justice of India. देखो कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, वो शायद प्रेसिडेंट करके आ जाए टिक, बट द राइट आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. जितनी भी हाई कोर्ट होती हैं अपने देश में वो सब डायरेक्टली अंडर कंट्रोल होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के. ओके, नेक्स्ट. Who hold the power to increase the number of judges in the Supreme Court? Prime Minister, President या Parliament या Ministry of Law? Right answer will be Parliament. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर उनकी नंबर इंक्रीज करने के लिए ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट. द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नर या लेजिस्लेटिव असेंबली या प्राइम मिनिस्टर या राज्यसभा? देखो अंडर आर्टिकल 164 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, और इसमें इंक्लूड करते हैं चीफ मिनिस्टर भी. तो राइट आंसर विल बी लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट. Which of the following articles of the Constitution of India is related to the Uniform Civil Code? देखो ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में करा रखा है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एज अ होमवर्क. तो अब देखो पार्ट 2 जिसने देखा होगा वो ये आंसर बता सकता है. ठीक है, तो ये आप यार क्वेश्चन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है. ओके, सो ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2019 में एसएससी एग्जाम्स में, चाहे वो सीएचएसएल, सीजीएल या फिर एमटीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, वो आपको मैंने कराए हैं. और इसके आगे भी मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आता रहूंगा. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहे. ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय.